हेलो। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है एक बात। क्या चीज कि देखिए V इक्वल टू होता है W बाई क्यू नॉट। ठीक है, और W इक्वल टू होता है Fx बल गुने विस्थापन। ठीक है, और E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट, यानी कि E और V के बीच कोई संबंध है। बस वही संबंध हम लोगों को निकालना है, चूंकि W का संबंध F से है। ठीक है, और F का संबंध E से है, मतलब V और E के बीच कोई संबंध होगा, तो उसी का मान हम लोगों को निकालना है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको कहा जाता है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में लिखिएगा। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बुलाया जाता है विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बुलाया जाता है विभव प्रवणता। ठीक है, प्रवणता टोरी ना। चलिए, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक हम कोई सोर्स चार्ज लिए Q, जो कि स्थित है कहां पर, बिंदु O पर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट A ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट ले रहे हैं B। यहां पर जो है A से B तक हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, जिसको हम वेक्टर E भी आप ले सकते हैं। चलिए, A से B के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको एक लाइन दिखा देते हैं। A से B के जो बीच का गैप है, ये है डेल्टा x। A से B के बीच का गैप जो हुआ सो डेल्टा x। अब एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाया जा रहा है, कहां से, B से लेकर के A तक। ठीक है, चलिए, तो आप लोग फिगर बनाइएगा और तब तक इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए, बस वही लिखे, इसके बारे में लिखिएगा, आप लोग हिंदी में लिखिएगा। लिखिएगा, माना कि एक स्रोत आवेश प्लस Q है, जिसके विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E में, जिसके विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E में एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाया गया है। एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब जो है सो आगे काम करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो B से A तक लाने में वर्क आखिर कितना हुआ। B से A तक लाने में वर्क कितना हुआ, तो वर्क डन
ऑन टेस्ट चार्ज। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिख दे सकते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर किया गया कार्य कितना, हम लिख रहे हैं डेल्टा डब्लू, चूंकि डेल्टा एक्स विस्थापन है तो डेल्टा डब्लू, अब इधर लाए हैं तो फोर्स तो लगाए ही होंगे, तो एफ डॉट डेल्टा एक्स, एफ डॉट वेक्टर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है सो फोर्स इधर की ओर आ रहा है, इसका चूंकि उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है और आप इधर की ओर ला रहे हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स और कॉस 180 का मान हो जाएगा कॉस 180, जिसको आप लिख सकते हैं डेल्टा डब्लू इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स। तो E इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा F इक्वल टू ई क्यू नॉट, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा डब्लू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डेल्टा एक्स। इससे क्या होगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा क्यू नॉट, तो डेल्टा डब्लू बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। तो यहाँ बस लास्ट हो रहा है डेल्टा डब्लू बाई क्यू नॉट हो जाएगा डेल्टा भी, यानी कि डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। इसको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखिएगा तो नोट करने के बाद अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हुआ दोनों के बीच में रिलेशन, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाए इन, चलिए सीधे ऐसे लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। आप जानते हैं कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए तो डी वी बाई डी एक्स, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसे बतलाए थे, जिसे पढ़ाए थे, उससे बतलाए थे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक और दो उसका यूनिट होता है। एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एसआई यूनिट बन जाएगा, देखिए डेल्टा भी का वोल्ट, तो वोल्ट, और इसका हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। इसका दो यूनिट हो गया, एक न्यूटन पर कूलम जो कि वहां पढ़े थे, और इसका दूसरा यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। नोट कीजिए इसको। तो इस पर एक न्यूमेरिकल बताते हैं। क्वेश्चन है, A potential difference of 50 volt is applied across the plate. If between 7 the place are 2 millimeter, then find the electric field इंटेंसिटी ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन प्लेस। चलिए तो यहाँ देखिए V इक्वल टू 50 वोल्ट
और दोनों के बीच का गैप कितना है 2 मिलीमीटर, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो E इक्वल टू देखिए माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स होता है, लेकिन हम पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग सीधे लेंगे डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। तो हो जाएगा E इक्वल टू 50/2 × 10⁻³ ये हो जाएगा 25, -3 ऊपर जाएगा तो +3, यानी कि 25 × 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ क्या चीज़ वोल्ट पर मीटर। इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा, अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।